अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसनैन रज़ा और हमारे चैनल रज़ा कोड एकेडमी पे आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे आज के इंटरव्यू का टॉपिक है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं मोहम्मद जीशान, जो कि एक सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम जीशान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए? यस, मैं रेडी हूँ इस इंटरव्यू के लिए। ओके, तो चलन शुरू करते हैं। एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन में क्या फ़र्क है? एग्रीगेशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, लेकिन दोनों अलग अलग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार के पार्ट्स जैसे इंजन, व्हील्स और सीट्स एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं, मगर कार उन सबको कंटेन करता है। और कॉम्पोजिशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, लेकिन अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस के पार्ट्स जैसे रूम्स, डोर्स और विंडोज एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं, लेकिन अगर हाउस डिस्ट्रॉय होती है तो सब पार्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं? इनहेरिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, जब एक क्लास सिर्फ एक ही दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जब एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है और फिर वो क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जब एक से ज्यादा सब क्लासेस एक ही क्लास को इनहेरिट करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सम लैंग्वेजेस, जब एक क्लास दो अलग अलग क्लासेस से इनहेरिट होती है। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस है? सिमिलैरिटी, दोनों इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं और उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। डिफरेंस, इंटरफेस सिर्फ मेथड सिग्नेचर्स डिफाइन करती है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड की इंप्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट कर सकती है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में बिहेव कर सकता है। इससे एक फंक्शन या मेथड अलग अलग तरीकों से परफॉर्म किया जा सकता है, जैसा कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग से होता है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव करते हैं। स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड्स में क्या फ़र्क है? स्टैटिक मेथड्स क्लास लेवल पर डिफाइन होते हैं और उन्हें ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना भी कॉल किया जा सकता है। इन मेथड्स में इंस्टेंस वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं होता और इंस्टेंस मेथड्स ऑब्जेक्ट के लेवल पर डिफाइन होते हैं और इन्हें ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल किया जा सकता है। इन मेथड्स में ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। मेथड ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग में क्या फ़र्क है? मेथड ओवरराइडिंग सुपर क्लास के मेथड को सब क्लास में रीडिफाइन करता है। जब सब क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है तो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। और मेथड हाइडिंग में स्टैटिक मेथड्स सब क्लास में रीडिफाइंड होते हैं, लेकिन ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। स्टैटिक मेथड हाइडिंग होता है जब सब क्लास में सेम नाम का स्टैटिक मेथड होता है जो सुपर क्लास में भी है। इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे हैंडल होती है? इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को हैंडल करने का एक तरीका होती है। एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, जिससे वो मल्टीपल बिहेवियर्स को इनहेरिट कर सकती है। ये एक तरीका है जो लैंग्वेजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल मल्टीपल बिहेवियर्स प्रोवाइड करता है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं?
प्राइवेट प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ अपने क्लास के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड मेंबर्स सब क्लास में इनहेरिट हो सकते हैं और उसी क्लास के इंस्टेंसेस से एक्सेस किए जा सकते हैं। पब्लिक पब्लिक मेंबर्स हर जगह से एक्सेस किए जा सकते हैं। वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? वर्चुअल फंक्शंस ये फंक्शंस होते हैं जो बेसिक क्लास में डिक्लेयर होते हैं और जो कि सब क्लासेस में ओवरराइड किए जा सकते हैं। इन फंक्शंस को ओवरराइड करने से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है, जिसके जरिए सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के मेथड्स को एक्सेस किया जा सकता है। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंसेस और यूज केसेस क्या होते हैं? इंटरफेस में सिर्फ मेथड सिग्नेचर्स होती हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड की डेफिनेशन भी हो सकती है। एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, लेकिन एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए जा सकते, लेकिन इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। यूज केसेस अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस की जरूरत है तो इंटरफेसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको कोड रीयूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं? फ्रेंड क्लास एक क्लास को स्पेसिफाई करता है जो दूसरी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ये एक्सेस स्पेसिफिक क्लास को लिमिटेड करता है। फ्रेंड फंक्शन एक फंक्शन को स्पेसिफाई करता है जो दूसरी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ये फंक्शन क्लास के मेंबर नहीं होता, लेकिन उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। कॉम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल दीजिए और क्यों ये यूजफुल होती है ओओपी में? एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिशन सोचो एक कार क्लास जो कि इंजन, व्हील्स और बैटरी को अपनी कंपोनेंट्स के तौर पर रखता है। यहां कार इन कंपोनेंट्स को कंटेन करता है और अगर कार ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो उसके कंपोनेंट्स भी खत्म हो जाते हैं। यूजफुलनेस इन ओओपी कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनाने में मदद करता है जो कि सिंपलर ऑब्जेक्ट्स को जोड़कर बनता है। ये कोड को दोबारा इस्तेमाल करने, मेंटेन करने में मदद करता है और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान के रिश्तों को मैनेज करने में आसान बना देता है। एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म क्यों ओओपी के मुख्तलिफ पिलर्स होते हैं? एनकैप्सुलेशन ये डाटा और उसके रिलेटेड फंक्शंस को एक यूनिट में एनकैप्सुलेट करके सिक्योरिटी और रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनहेरिटेंस कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है और अलाउज होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करे। पॉलीमॉर्फिज्म कोड फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। ये एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग फॉर्म्स में बिहेव करने की कैपेबिलिटी देता है। तो ये था हमारा आज का इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू, जिसमें हमने इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक के लिए कमेंट करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।